बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय हो। हरि शरणम। श्री सीता राम जी की कृपा से जो है हमारे लिए सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब हम आपको एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक भजन पूजन पूजा पाठ ज्ञान लाभ सत्संग जो भी धार्मिक हमारे शब्द हैं या जो हम धर्म के प्रति अपना श्रद्धा भाव उत्पन्न करते हैं, तो धर्म के प्रति जो हम कार्य करते हैं क्या वो उचित है और कहाँ तक उचित है। क्या है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ठाकुर जी कृपा नहीं होती और वो बोलते रहते हैं इससे क्या होता है, ये कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, कि आप पूजा कराने के लिए, हवन कराने के लिए, मंदिर में पैसा देने के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार हो। आप दान भी करते हो, दया भी करते हो। आप यहाँ तक कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप अपने भाव से, अपने पूर्णतः सत्य बोलना चाहते हो, लेकिन क्या कभी सत्संग की तरफ जाना चाहते हो? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। क्योंकि जब तक आपके अंदर विवेक और विवेक नहीं होगा, विवेक का मतलब ये है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं जाएगी, जब तक हम नहीं मानते कि आपको जो है पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसके लिए या तो आप ग्रंथों का अध्ययन करो, शास्त्रों की मर्यादा से, शास्त्राज्ञा से काम करो, या सत्संग किसी गुरु जी की शरण में, और जो गुरु वेद विद्वान संस्कृत बोलने वाले आचार्य हैं, गुरुकुल जिन्होंने बना रखे हैं, जो उनकी सत्संगति में जाकर उनकी वेद संगत धर्म शास्त्र से लेकर के फिर उसके बाद जो है आप उस पूजा को विधि को करेंगे तो वो परिपूर्ण होगी। जैसे आप बच्चे को कक्षा 1 से लेकर लगातार पढ़ाते रहते, जब वो पढ़ लिख जाता है, डिग्री आ जाती है, फिर उसके बाद वो परिपक्व हो जाता है, उसको जॉब मिल जाती है और वो अपना काम करता है आराम से। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई पता तो है नहीं, कोई चीज़ का है नहीं, हम किसी चीज़ को मानते भी नहीं हैं, कोई हमें बता भी रहा है तो उस चीज़ के लिए हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम अपने मन से मनमाना आचरण करके धर्म को बनाना चाहते हैं कि धर्म क्या है और हम किस विधि से पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, जप करें, दान करें, तप करें, जो हमारे वेदों में आज करोड़ों वर्षों से जो हमारे वेद शास्त्रों में दिया हुआ है, जिसको हमारे भगवान ने ही जो है हमारे लिए आज्ञा की। वेद मतलब भगवान ही है, और जिन्होंने हमें आज्ञा की हुई है उसके अनुरूप ही क्या हम काम कर रहे हैं कि नहीं, इसकी खोज करना जरूरी है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, तो उसकी खोज करना आवश्यक है। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ कहीं से भी देखी और आपने उस तरफ लाइन लगा दिया, वो सीधा है, ठीक है कि नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं। आजकल बहुत इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इसलिए हमें ये वीडियो डालना पड़ा। हम देख रहे हैं कोई कह रहा है
कि भोलेनाथ को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कह रहा है ये नहीं करना चाहिए, कोई कह रहा है गरीबों में बांट दो, कोई कह रहा है मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। अरे मैं ये कहता हूँ कि आपको इसका ठीक ठीक विवेचन, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसका तो ठीक ठीक विवेचना बड़े बड़े महर्षि ही कर पाते हैं। और आपने जो है एक छोटी सी किसी की बात सुन ली और उसको मान करके आपने उसकी जो है अवहेलना करना शुरू कर दिया। हमारा आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि इस पूजा विधि को, धर्म को आप माने, लेकिन सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला अगर भक्ति के लिए यही तो करते हैं सब कुछ, तो घर में भी अगर सुख शांति चाहिए उसके लिए भी उपाय है। बुद्धि ठीक नहीं है, गणेश जी की पूजा करो। अगर आपके पास धन नहीं है तो लक्ष्मी जी की पूजा करो। अगर सद्बुद्धि चाहिए आपको और लक्ष्मी भी चाहिए तो दोनों की पूजा कर लो। आपकी शक्ति चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, दुर्गा सरस्वती की आराधना कर लो। अगर आपको सारे भगवान की शरण में फिर भी रहना है, पूजा आप कहीं भी करें। भेद किसके मन में होता है, भेद नहीं करना चाहिए कि ये अलग है वो अलग है, वो गणेश जी बड़े, उन्होंने कहा भोलेनाथ, ऐसा नहीं। क्योंकि अंगद जी रावण से लंका कांड में क्या कहते हैं, सुनो सठ होए भेद मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। सुनो सठ होए भेद मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। क्योंकि श्री रघुवीर आत्मा में नहीं है तो वही भेद करेगा, इसको ठीक करो, इसको मत करो। इसको जो सिद्धांतवादी और जो सिद्धांत से सही भाव से अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण के लिए पूजा पाठ करेगा, वो या तो वेद विरुद्ध आचरण करेगा ही नहीं। वेद में जो दिया है, मैं कहता हूँ वेद में कहाँ दिया है कि ये भगवान नीचे हैं और वो ऊंचे हैं? कहीं भी लिखा हो कि इनसे नीचे हैं, ये ऊंचे हैं। अरे वो क्या है क्या नहीं है, पहले अपने बारे में तो हम जानकारी कर नहीं पाते कि हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, सत्य बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उनके ऊपर पहले पहुंच जाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हमारी आपसे प्रार्थना है, सबसे पहले पूजा के लिए और पूजा करने के लिए सबसे पहले आप सत्संग कीजिए। क्योंकि भगवान राम सबरी को सबसे पहले यही बोलते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सत्संग। और सत्संग कैसे होता है? संतों का संग। और संत कौन है ये जब कथा चलेगी, जब हम उसमें बताएंगे। आप लोगों से प्रार्थना, ये छोटा सा वीडियो है कि सत्संग की तरफ ध्यान दें। हमारा धर्म धीरे धीरे करके राक्षस असुर इस धर्म को काटने, विलुप्त होने के लिए तैयार खड़े हैं। और हम जो है, हमें अपने आप को पहचानना होगा और हमें अपने आप को अपने धर्म की तरफ विधि से, केवल कहने का मतलब है विधि आएगी, आप सत्संग कीजिए। सत्संगी किसी भी जिसको आपकी समझ में आता हो उससे आप सत्संग का लाभ लीजिए। क्योंकि आप जब वेद में प्रमाण मिलाएंगे और आप उसके मुख से सुनेंगे, जब दोनों बात एक हो जाए, जब समझ लेना कि सारा सत्संग यहाँ है। क्योंकि संतों और असंतों की वर्णन तुलसीदास जी ने जो है बालकांड में की हुई है। अब अगर श्री रामचरितमानस कहने का मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इतना ही बहुत है। जय श्री राधे। आगे फिर कोई चीज़ आपको ध्यान से बताऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।